नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आना जरूर फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। इसको जरूर पढ़ना है, बिकॉज अभी जो क्वेश्चंस या एमसीक्यूज में करवाने वाला हूं ये 2024 और 2022 के कोपा के आईटीआई टीओ के एग्जाम में आए हुए, उनको ही हम यहाँ पे सॉल्व भी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो भी हम देख रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं एक्सटेंशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन हैं उनका फुल फॉर्म जरूर बताने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट ही हो जाएगा अगर वो पूरा वीडियो ये वाला देख लेते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू। अब देखिए ये फाइल एक्सटेंशन होता है क्या, पहले वो समझ लीजिए। हम कैसे जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं लैपटॉप पर, पीसी पर, अगर वर्ड की फाइल है तो क्यों वो एमएस वर्ड में ही ओपन हो रही है, क्यों वो एक्सेल में ओपन नहीं हो रही, या एक्सेल की फाइल है तो क्यों वो एक्सेल में ही ओपन हो रही है, एमएस एक्सेस में क्यों नहीं ओपन हो रही, या किसी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं ओपन हो रही। द रीजन इज फाइल एक्सटेंशन। हर एक फाइल का, कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सभी का एक एक्सटेंशन जरूर होता है। एक्सटेंशन ये बताता है कि वो फाइल किस टाइप की है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग उस उसके कंपेटेबल एप्लीकेशन को ही ओपन करता है उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने के लिए, राइट। तो एक्सटेंशन बहुत मस्ट भी है नॉलेज पर्पज से, और आपके एग्जाम के लिए तो है ही। फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? नेम द फाइल नहीं, नेम देने के लिए हम फाइल एक्सटेंशन का यूज नहीं करते हैं। आइडेंटिफाई द फाइल समहाउ, मतलब कुछ बहुत 100% तो नहीं कहेंगे, बट हाँ नियर बाय हम आइडेंटिफाई करने के लिए जरूर यूज करते हैं। द फाइल नेम इज नॉट लास्ट, फाइल का नाम अंतिम नहीं है, ये तो कुछ ऑप्शन ही रिलेटेड ही नहीं है। आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, एक्चुअली हम फाइल का टाइप पहचानने के लिए, फाइल का टाइप पता करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द फाइल मैंने क्यों बोला, इट इज नियरली रिलेटेड टू द आंसर। रीजन ये है कि हम फाइल पहचान सके कि ये भाई वर्ड की फाइल है कि एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है। लेकिन चार ऑप्शन जो दिए हुए इनमें से करेक्ट ऑप्शन इज दिस, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। फाइल का टाइप पहचानने के लिए कि फाइल किस टाइप की है, किस एप्लीकेशन को बिलोंग करती है, वो टाइप पहचानने के लिए हम फाइल एक्सटेंशंस का यूज करते हैं। ओल्ड जो सिस्टम्स होते थे, मतलब आज से पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पे फाइल का एक्सटेंशन डॉट के बाद 3 लेटर्स का हुआ करता था। फाइल एक्सटेंशन मतलब जो भी फाइल होगी उसके बाद डॉट लगाकर जो भी लिखा हुआ है दैट इज नोन एज द फाइल एक्सटेंशन, राइट। जैसे हमारे लास्ट वीडियो में हमने किया था, एचटीएमएल की फाइल बनाई थी, तो एचटीएमएल की फाइल में मैंने बताया था कि फाइल का नाम आपको जो देना वो दीजिए, बट डॉट लगाकर आपको एचटीएमएल लिखना पड़ेगा। तभी जब ब्राउजर पर हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं। क्लियर? तो यहां पर जो राइट आंसर है, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, फाइल के प्रकार को, फाइल के टाइप को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं फाइल एक्सटेंशन का। नेक्स्ट, द फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस एक्सेस 2007 इज। 2007 में जो एमएस एक्सेस की फाइल है, एमएस एक्सेस में डेटाबेस फाइल क्रिएट होगी। सबसे पहली बात तो मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं जो भी वीडियो आपको जो भी एक्सप्लेनेशन देता हूं उससे भी एमसीक्यूज बनते हैं, तो उसको अच्छे से सुना करिए प्रॉपरली, और हो सके तो नोट्स भी बनाए, ठीक है, लिख लिया करें। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, उन्हीं से एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत बेसिक्स बेसिक से। हाँ बस ये है कि उनको थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में पूछ लिया जाता है, आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए यहां बोला जा रहा है कि फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस एक्सेस 2007 इज। 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस पैकेज का ही एमएस एक्सेस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। अभी हम जो भी करेंगे सारे के सारे एक्सटेंशन बेस्ड ही क्वेश्चन करने वाले। राइट आंसर इज star.accdb। मैं आपको जो एक्सटेंशन करवाऊंगा अभी उनके मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन, या इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है जिसका फुल फॉर्म ये है, वो भी आ सकता है। तो यहां पर जो आंसर सही है वो है .accdb। अब .accdb का फुल फॉर्म है, वो भी हम करते चले कि फुल फॉर्म क्या है .accdb का।
star.accdb, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है एक्सेस डेटाबेस। ये एक ACCDB का फुल फॉर्म है। क्लियर? डॉट स्टार डॉट एमडीबी, स्टार डॉट एमडीबी ये फुल फॉर्म है, सॉरी एमडीबी ये है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। अब ये भी MS एक्सेस की ही डेटाबेस फाइल का फाइल एक्सटेंशन है, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 2007 से पहले जितने भी ऑफिस के वर्जन्स थे, 2003 ऑफिस XP, ऑफिस 2000, ऑफिस 97, उन सभी में MS एक्सेस की डेटाबेस फाइल का फाइल एक्सटेंशन यही हुआ करता था, .mdb, राइट। लेकिन हमको क्वेश्चन में ही पूछा गया है फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेस 2007 फाइल, हमको 2007 की फाइल का डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन बताना है, विच इज .accdb, .mdb नहीं होगा। हाँ, अगर आपको वर्जन नहीं दिया जाता, MS एक्सेस 2007 ये नहीं दिया जाता और फिर दोनों ही ऑप्शन दिए गए होते, तो ये दोनों ही करेक्ट होते, क्योंकि MDB भी .mdb भी होता है और .accdb भी होता है, लेकिन .accdb 2007 और इसके बाद के जितने भी ऑफिस के वर्जन है 2010, 2013, 2016 सभी में .accdb ही होगा, .mdb नहीं है। .mbd ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, .acedb ये भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो इस MCQ के लिए राइट आंसर इज ऑप्शन ए, .accdb। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Blank is an image / JPG file format extension for saving and distributing image / JPG data encoded with JPG compression algorithm। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी किया गया है, केवल JPG या JPG की बात नहीं की गई है, ना तो केवल JPEG ना तो केवल JPG, यहां पर बोला गया है कि कंप्रेशन एल्गोरिदम का यूज करते हुए फॉर्मेट को स्टोर करेगा या सेव करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं PNG, हम इनके फुल फॉर्म भी करते चलें। PNG, .png, .png का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब ये कहां यूज होता है? ये भी होता है इमेज फाइल, यहां पे जितने भी ऑप्शन दिए गए ना ये सारे के सारे इमेज के लिए ही है। .png, .bmp, .webp, .giff ये सारे के सारे इमेज से ही रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन में जो हमको पूछा गया उसके अकॉर्डिंग कोई एक ही ऑप्शन हमारा सही है, वो अभी हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है, और ये जनरली ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है और बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का होता है इसका इमेज फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट। जनरली इसका यूज हम करते हैं लोगो के लिए या आइकन्स के लिए। क्लियर? .bmp नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है BMP, इसका फुल फॉर्म है बिटमैप। जब आप पेंट में कोई MS पेंट में कोई इमेज बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो एक्सटेंशन होता है .bmp होता है। ये फाइल थोड़ी सी लार्ज होती है, इसका जो लॉस होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, तो बिटमैप के लिए .bmp फाइल एक्सटेंशन यूज होता है। और ये नोटपैड में, सॉरी MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें यूज होता है इसका एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन। .webp नेक्स्ट जो हमको दिया गया .webp, वेब पिक्चर की बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म है वेब पिक्चर फॉर्मेट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वेबपी, वेब पिक्चर। ये वेबसाइट्स वगैरह में यूज होता है। यहां पर अभी हमको कुछ क्वेश्चन में कुछ और ही दिया गया है। और लास्ट जो आपको दिया गया .jiff, इसका फुल फॉर्म होता है JPEG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट। एक्चुअली इसका जो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया है। करेक्ट जो होता है वो होता है .jfif, JPEG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट से .j इनिशियल ये लिया, F ये लिया जाएगा, I ये लिया जाएगा और F ये लिया जाएगा। बट
एग्जाम एक्सपेक्टेड ट्रैप के लिए ये आपको GIFF दिया गया एंड दिस इज द राइट आंसर। यही इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि कंप्रेशन एल्गोरिथम के साथ एनकोडेड इमेज वाले डेटा को सेव करने और वितरित करने के लिए एक इमेज फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन .GIFF है। ये ऑप्शन सही आंसर है इसका। क्लियर? इसका फुल फॉर्म मैंने यहां पर लिखा हुआ है। लास्ट तक वीडियो में जरूर इसलिए बने रहिए कि ये जो वीडियो बन रहा है फाइल एक्सटेंशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये तो जैसे जैसे ऑप्शन आ रहे हैं वो लिखे हुए हैं, इसके बाद जो रह जाएंगे, जो बचे हुए, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सारे के सारे करेंगे ऑलमोस्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन दैट इज रिलेटेड टू MS आउटलुक? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की बात की जा रही है, MS वर्ड या MS एक्सेल की बात नहीं की जा रही है। अब यहाँ पे जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं .XLS, ये इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब देखिए ये भी जो है ये एक्सेल का ही फाइल फॉर्मेट है, लेकिन ये कब यूज होता था? 2007 के पहले के जितने वर्जन थे ऑफिस के, उसमें जो भी एक्सेल की फाइल होती थी उसका एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन .XLS हुआ करता था। अब नहीं, 2007 में ये चेंज हो गया। हमारे आगे आने वाले जो MCQ हैं अभी इसी वीडियो में, उसमें वो भी ऑप्शन आएंगे, तो मैं वहां पर आपको क्लियर करूंगा। .ACCDB ये तो अभी हम कर चुके हैं, ये किसका फाइल फॉर्मेट है? एक्सेस डेटाबेस फाइल का। .PST, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल स्टोरेज टेबल, और ये यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, जब हमारी जिन भी डेटा को, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज ही हम करते हैं ऑफलाइन मैसेजेस सेंड करने के लिए, तो उसमें जो डेटा हमारे पास होता है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .PST। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी .PST। ये जो .1 लिखा हुआ है .ONE, ये वन नोट फाइल के लिए होता है। वन नोट फाइल, वन से ओ लिया गया और नोट फाइल से एन लिया गया, ठीक है। वन नोट फाइल फॉर्मेट होता है, और ये होता है एक्चुअली एक तरीके का डिजिटल फाइल फॉर्मेट होता है। क्लियर? तो ये भी हमारा ऑप्शन यहां पे गलत है। राइट आंसर इज .PST। ये हमारा राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। MS आउटलुक का MS आउटलुक का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .PST। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? अब MS वर्ड में की जो फाइल होती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा वो हमको बताना है, वो पूछा गया है आपसे। तो यहां पर .PPT, ये पावर पॉइंट, POWERPOINT, पावर पॉइंट फाइल जो बनाई जाती है, मतलब जो स्लाइड्स हम बनाते हैं, प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं, उन फाइल का एक्सटेंशन .PPT होता था 2007 के पहले। ये 2007 जो वर्जन है MS ऑफिस का, उसके पहले जितने भी पावर पॉइंट की फाइल होती थी उसका फाइल एक्सटेंशन .PPT हुआ करता था, अब नहीं होता। .XLS अभी अभी हमने कर लिया है। .CSV ये होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इस फाइल का, इस एक्सटेंशन का फुल फॉर्म होता है। और ये एक्चुअली एक्सेल में जो फाइल हम बनाते हैं, तो एक्सेल से जब हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तब जो फाइल एक्सटेंशन हम यूज कर सकते हैं वो होता है .CSV। क्लियर? ये XML वगैरह में भी यूज होता है। .CSV का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फाइल आप एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो .CSV फाइल के एक्सटेंशन आपको मिल सकते हैं, एक्सेल से रिलेटेड है। और लास्ट वन इज ऑप्शन डी .docx ऑब्लिक .doc या .docx, दोनों ही ये MS वर्ड के फाइल एक्सटेंशन है। डॉक्यूमेंट फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट। अब ये .docx यूज होता है ऑफिस 2007 और उसके बाद के वर्जन में, और .doc यूज किया जाता था 2007 के पहले के वर्जन में। क्लियर? तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, .docx ऑब्लिक .doc। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन? पावर पॉइंट के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होगा? हम कर ही चुके हैं। .ppt, .jpg का फुल फॉर्म होता है, .jpg का फुल फॉर्म
जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये फुल फॉर्म होता है जेपीजी या जेपीईजी, दोनों का ही यही फुल फॉर्म होता है। जेपीईजी का भी यही होता है और जेपीजी का भी यही फुल फॉर्म होता है, सेम फुल फॉर्म होता है दोनों का ही, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, राइट। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए आप फुल स्क्रीन में देख लीजिए। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये जेपीजी या जेपीईजी का फाइल फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट एचटीएमएल फाइल फॉर्मेट होता है किसका? .html, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HYPER, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लास्ट वीडियो में हम कर ही चुके हैं। .html फाइल फॉर्मेट और .docx, ऐसा कोई फाइल एक्सटेंशन नहीं होता। डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग है, ये ऑप्शन नहीं है। .html की फाइल के लिए होगा। .jpg जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज फाइल के लिए होगा। अब हमको पूछा गया पावर पॉइंट में .ppt, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब ये जो कुछ कम ही मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज लिए थे, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन आए थे। एक या दो शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया था। अभी मैंने जो किए हैं ये कम है। अब हम केवल और केवल फाइल एक्सटेंशन जितने भी और हो सकते हैं उनको समझ लीजिए। तो लिखे हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी मैं आपको एक्सटेंशन बता देता हूं। .xlsx ये नहीं यूज हुआ है, ये 2007 एक्सेल की फाइल का एक्सेल स्प्रेडशीट। और देखिए जितने भी आप देखिए ना, DOCX, XLSX या PPTX, ये सब आपको मिलेंगे। X का मतलब यहाँ पे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML से रिलेटेड, क्योंकि इसमें अब जो फाइल फॉर्मेट आते हैं इसमें XML फॉर्मेट का भी इंक्लूजन किया गया है, इसलिए X लगा होता है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि लास्ट में X क्यों लगा, ये XML के लिए लगा हुआ है। क्लियर? इतना जरूर ध्यान रखिएगा। 2007 में या इसके बाद के जो वर्जन होंगे, अगर वर्ड की फाइल है तो .docx होगा, एक्सेल की फाइल है तो .xlsx होगा, और अगर पावर पॉइंट की फाइल है तो .pptx होगा पावर पॉइंट के लिए। क्लियर? अगर नोटपैड की फाइल है तो .txt होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, TEXT, टेक्स्ट के लिए नोटपैड की फाइल होती है। हम जो क्योंकि आपके कोबा के सिलेबस है, पाइथन भी है, पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन .py होगा पाइथन के लिए। जावा स्क्रिप्ट के लिए .js होगा, जावा स्क्रिप्ट। केवल जावा की फाइल है तो जावा की सोर्स कोड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .java होता है, जावा की फाइल के लिए होगा। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये जो पीडीएफ फाइल होती है, वैसे तो मुझे लगता है आप सभी ने सुना होगा, पीडीएफ फाइल जो होती है इसमें इसका जो लेआउट होता है वो फिक्स हो जाता है। टेक्स्ट, इमेज या चार्ट, टेबल, कुछ भी आप रखें, जिस फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है, अगर हमने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया तो वो फॉर्मेट या उसका जो लेआउट है वो चेंज नहीं होता। और किसी भी डिवाइस पर जैसा एक डिवाइस पर मुझे दिखाई देगा, सेम दूसरी डिवाइस पर भी अगर आप उसको ओपन करेंगे तो सेम वैसा ही दिखाई देगा, लेआउट में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके अलावा और क्या यूज होता है? .css, कास्केड स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसके लिए यूज होगा। और क्या यूज होता है? .mp3, मीडिया प्लेयर की फाइल की बात की जा रही है, लेकिन
MPEG से रिलेटेड ही है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है मूविंग, MOVING, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट .gif, ये आप सभी यूज करते होंगे अपने सेल फोन पर, व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स को जब शेयर करते हैं तो GIF इमेज शेयर करते हैं। तो GIF एक्चुअली इमेज फाइल ही होती है, बट सम एनिमेशन, उसमें कुछ ना कुछ एनिमेशन जरूर इंक्लूड होता है, वो GIF होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके अलावा और क्या आपको जरूरी है, इनका जब एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मुझे लगता है इतने से आपका काम हो जाएगा, इससे बियॉन्ड तो नहीं आना चाहिए। अगर और भी कुछ टफ अगर एग्जाम आ ही गया तो हो सकता है बहुत इन डेप्थ, बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ पूछ लिया जाए। और थोड़े से बता देता हूँ, डॉट से भी रिलेटेड बता देता हूँ। BAT ये बैच फाइल होता है डॉस कमांड में, बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। .exe ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जितनी भी होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। .dll डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। .sys सिस्टम फाइल के लिए यूज होता है। बस इतने से मुझे लगता है कि आपका काम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। .flv वैसे तो बहुत सारे एक्सटेंशन है, अब मुझे अभी फिलहाल जितने याद है उतने तो मैंने लिख दिए। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट करिएगा, उसका भी मैं फुल फॉर्म या वो क्या है, किस फाइल के टाइप के लिए, किस फाइल एक्सटेंशन के लिए यूज होता है, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। देखिए मैं ये भी चाहता हूं कि अगर किसी टॉपिक को पढ़ते हुए आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है या आपको वो टफ लग रहा है, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर मिल जाए या इस पर कुछ डिटेल्स मिल जाए, तो मुझे भी थोड़ा वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना काफी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।